शुभम भवतु। आइए इस दिवाली के अवसर पर खास तरह से जानते हैं कि दिवाली कैसे अद्भुत, अलौकिक, असाधारण रूप से मनाई जाए। देखिए, भगवान महावीर स्वामी जी का जो निर्वाण है दिवाली के दिन हुआ था। उस समय में 18 देशों के राजा महाराजा वहाँ पर आए हुए थे। उस समय का जो रत्नों का प्रकाश था वो आज हम दिवाली के प्रकाश के रूप में मना रहे हैं, दिए लगा रहे हैं। और उस समय जो जय घोष की आवाज़ थी वो आज हम लोग फटाके बजा के कर रहे हैं। तो वैसी बात उस तरह से ना ले, उसे ऐसा ले कि भगवान महावीर का जो आसन था वो स्फटिक सिंहासन का था और भगवान महावीर का जो चरित्र था वैसा सद्भावना वाला चरित्र, करुणा का चरित्र हमारे अंदर आए। सबके प्रति हमारे मन में प्रेम रहे, समाधान रहे। जो धनतेरस का त्यौहार है वो भी धान्य तेरस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि उसी समय खेती का जो है मेन अनाज आता है। तो कुबेर पोटली के रूप में हम उस अनाज की पूजा करें, अगले साल उसे विसर्जन करके फिर से हमारी पूजा में नई कुबेर पोटली के रूप में हम वापस से वो वनस्पतियाँ रखें। भैया दूज का जो त्यौहार था वो ऐसा था कि भगवान महावीर स्वामी के जो भैया थे वो नाराज़ हो गए थे, अपनी बहन प्रियदर्शना के पास चले गए। इसलिए जो है भैया दूज का त्यौहार वहाँ से मनाते हम लोग आ रहे हैं। इस दिवाली पे खासकर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, पशु पक्षियों के लिए मन में प्रेम जगाते हुए फटाके बिल्कुल भी ना फोड़े, अपने मन में सद्भावना लाए, अपने पारिवारिक स्नेह बढ़ाए। देखिए, श्री राम जी जो दिवाली के अवसर पर अपने घर पधारे थे, सभी ने खुशियाँ मनाई थी। तो वैसी खुशियाँ हमारे परिवार में रहे, प्रेम रहे, समाधान रहे, इसलिए दिवाली का त्यौहार मनाएं। विष्णु जी, लक्ष्मी जी की हम आराधना खास करके दिवाली पे करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पति पत्नी के दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, त्याग रहे, समर्पण की भावना रहे, तो यह दिवाली खास कर आपके लिए सही जाएगी। और जो दिवाली और साथ में आने वाला जो पाड़वा है वो पूरा नया साल आपके लिए समृद्धि, समाधान, प्रेम, सुख और यश लेकर आएगा। अब हमारी जो वास्तु गैलेक्सी टीम लीडर्स है वो आपको खास टिप्स दे रहे हैं दिवाली के लिए। दिवाली की साफ सफाई का शास्त्रों में बहुत खास महत्व बताया गया है। घर में जितना भी टूटा फूटा डंप क्लस्टर सामान है उसे नेगेटिव एनर्जी माना गया है। इसीलिए दिवाली की सफाई करते समय हम हमेशा टूटा फूटा डंप सामान घर से निकाल देते हैं। इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। घर में अगर शुभ ऊर्जा हो तो सभी कार्य बहुत आसानी से होते हैं। जैसे कि अगर आपकी कहीं रुकी हुई पेमेंट है वो नहीं आ रही है, तो घर में अगर शुभ ऊर्जा है तो वो पेमेंट जल्दी आने के चांसेस होते हैं। दीपावली के लिए लक्ष्मी जी की मूर्ति सोने की, चांदी की या तांबे की होनी चाहिए। खास करके आप ये बात ध्यान में रखिए कि मूर्ति भरी हुई हो, पुक्कल ना हो। खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति धनदायक होती है और कमल पर विराजमान मूर्ति भी शुभ होती है। हमें दोनों तरह की मूर्तियाँ चलती है जो कि शास्त्र संबद्ध भी है। इस दिवाली आप विशेष रूप से ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर, मेरे वास्तु में शुभ लक्ष्मी आए, अशुभ लक्ष्मी चली जाए। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय पर लक्ष्मी जी का मुख दक्षिण में होना चाहिए और में ही होना चाहिए। दीपावली की पूजा के बाद लक्ष्मी जी की उत्तर पूजा नहीं होती, यह बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। तथा पूजा के बाद आप कैश, ज्वेलरी, सिक्के तिजोरी में या कैश ड्रॉअर में रखिए और प्रार्थना कीजिए, लक्ष्मी माता आप यहाँ विराजमान हो। लक्ष्मी जी की पूजा के समय चांदी की थाली ले, उस पर केसर या कुकू से अष्टकमल निकाले या स्वस्तिक भी निकाल सकते हैं और फिर कुबेर पोटली की सारी वनस्पतियां उस पर रख दीजिए और आपके सिक्के, आपकी ज्वेलरी रखकर पूजा करें। पूजा के बाद आपके सिक्के, आपकी ज्वेलरी तिजोरी में रख दीजिए और कुबेर पोटली की सारी वनस्पतियां पोटली में डालकर आपके कैश ड्रॉवर, लॉकर या पूजा घर में रख दीजिए। इससे आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का लाभ होगा। देखते हैं सुमेरु श्री यंत्र की साधना। बहुत सी सिद्ध आत्माएं मेरु पर्वत पर साधना कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गई। इसका प्रतीक सुमेरु श्री यंत्र की आराधना इस दिवाली पर आप अवश्य करें। ऋग्वेद के श्री सूक्त के 16 पाठ इस दिवाली पर विशेष रूप से करना चाहिए और उसके आगे की जो 16 श्लोक है उनका पाठ एक ही बार करें। वैसे तो श्री यंत्र की साधना दीपावली के शाम से अगले दिन सुबह तक करते हैं, फिर भी आपसे मैक्सिमम जितना आपको टाइम मिले दीपावली के शाम से आप श्री यंत्र के बीज मंत्र के साथ उसकी साधना ज़रूर कीजिए।